अच्छा, फिर ये जो तमाम केस चल रहा था, मतलब एक तो उन्होंने प्रेशर डलवाया, पैसा भी सारा कुछ इन्वॉल्व किया, वो जब रिजाइन कर गए तब क्या सूरत हाल बनी, वो क्या सिचुएशन थी? मैं मज़ार नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो मैं तो बड़ी बहुत सारी और भी चीज़ें जानता था। इनके बारे में? सब जजों के बारे में जानते हैं, कौन से अच्छे जजेस हैं, कौन से अच्छे जजेस नहीं हैं। तो मैं सब लोग कहते थे कि नहीं, वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर, इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर कहते थे कि नहीं, मज़ार नकवी साहब विल फाइट बैक, ये करेंगे वो करेंगे। मैं क्या मुर्शिद, इन्हें पास जाना है इन्हें अपना रिजाइन लेके जेब च पाया होया। जिस दिन पता लगा ना मज़ार नकवी के लॉ हुन मैं गया, ये फौरन रिजाइन दे देगा, और वही होया। मेरी बेट लगी, मैं नाम बता देता हूँ आपको, असनाद मलिक साहब हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, उनके साथ मेरी बेट लगी, वो कहते कि नहीं नहीं वो लड़ रहा है, वो कंटेस्ट करेगा। मैं क्या मुर्शिद भजेगा, तो वो भज गया, बिल्कुल भज गया। वो तो नजर आया सारे ने, नजर आया यानी ऐसी देखिया ये सारा कुछ आपने कर लिया और ये केस बड़ा अच्छा हो गया। मैं आपके पहले सवाल की तरफ आऊँ ना, वो कहते हैं ये निज़ाम अदल, हाँ। ये निज़ाम अदल जो है ना, इस तरह के लोगों की वजह से, इस तरह के लोगों के टाउट वुकला की वजह से सिर्फ बदनाम है। आप देखें, यतीम बच्चों की प्रॉपर्टी खा गया ये बंदा, दादा लगाए टेक्निकल तरीके से। क्यों? जज है, कोई पूछ नहीं सकता, आज भी वो प्रॉपर्टी खा गया मिली भगत करके। जिवें लाहौर च आम पाकिस्तान च खरीदते ने 100 दी चीज है, डिस्प्यूटेड है, चवानी च खरीद लीती। हां जी, ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਨੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਵਰਕਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ PTI ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? केस लेने की वजह बनी बड़ साहब, मैं दफ्तर बैठा हुआ था, तो एक आप कह लें कि मेरा कॉमन फ्रेंड, दोस्त, इकट्ठे हमने क्लास फेलो थे मेरे, वो आए, हाई कोर्ट आए, तो कहते यार मैंने ना दोपहर का खाना तेरी तरफ खाना है। ये अक्सर मेरे हल्का बाप के दोस्त जो बाहर से आते हैं ना, डेरा बना के आप दफ्तर चलाई दा चावा चल रही हैं, बेली सज्जन आ रहे हैं घर। मैं क्या बिस्मिल्लाह आ जाओ। वो आए तो साथ उनके ना ये इनकी फैमिली भी थी, नवीद की फैमिली भी थी। अच्छा, तो मैंने पूछा कि बैठो, खाना शाना खाना शुरू करा। हमने वो बिरयानी मंगवाई, खानी शुरू की। तो मैं कहा खैर ना लाहौर आए थे। वो कहता यार कि हम ना मशवरा करने आए थे, ये वो वजीराबाद वाली फैमिली है, इनका केस नहीं कोई वकील कर रहा। क्यों? मैं क्या की मतलब कोई नहीं कर रहा? कहता 2 महीने हो गए, नवीद का रिमांड चल रहा है, तो कोई भी वकील जो है ना उधर का, वो वहाँ पे पेश नहीं होता। इस प्रेशर की वजह से इमरान खान, PTI, ट्रोलिंग, बहुत बड़ा केस है। नून लीग का इस वजह से कोई नहीं पेश होता कि साढ़े से छाप लग गया नहीं। पीपल्स पार्टी भी नहीं पेश हो सकती, काफ लीग का भी कोई वकील नहीं पेश हो सकता। और जो ज़िले के आम बुकला हैं, उन बेचारों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि दे कैन फेस इमरान खान, PTI, ट्रोलिंग। फिर मेरी रिपोर्टर वाली हिस्ट्री समझ गया मेरी रिपोर्टर वाली, मैं क्या मुर्शिद मैं इन्होंने केस मुफ्त करना, ठीक है, इन्होंने को मेरे नाल हामी भरन, लेकिन ये पिछे नहीं हटणगे। ठीक है, जो भी इन्होंने केस का रिलेट बनना, अमानन कुरानन ईमानदारी नाल इन्होंने केस करेंगे, पीछे नहीं हटना। वो उसको बात को समझ आएगी। अब वो भी मुझे जानता कि मैं सबका जर्नलिज्म करता हूँ, रिपोर्टर रहा। वो हमने वहीं पे बैठ के डन किया, वकालतनामा साइन किया। 3 तारीख को मियाँ साहब गुजरावाला थे अपनी गड्डी फिर बस उसके बाद रिकॉर्ड जब देखा, बट साहब रिकॉर्ड के मुताबिक तो नवीद मुल्ज़म ही नहीं है। आप और आप जो हैं, आप उसकी माँ को उठा के उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उसके सामने उसके भाइयों को उठा के तशद्दुद कर रहे हैं और उससे कबूल करवा रहे हैं कि तुमने ये सारे काम किए हैं। केस क्या था, मतलब हुआ क्या था वहां पे? वो वजीराबाद में इनका एलिगेशन ये है प्रोसिक्यूशन का, FIR का, कि जी एक लड़का है नवीद, वो आया है, उसने फायर की गोली इमरान खान को पिंडली पे लगी, और बाकी कुछ लोग जो हैं, अहमद चट्ठा साहब वगैरह बाकी जो है वो जख्मी हो गए। जी, उनके पेट में लगी है कि अहमद चट्ठा के तो पेट में लगी ना, पेट में बकौल उनके पेट में लगी, वो लगी है। और कुछ की शलवारों के बीच में से 5-6 गोलियां निकली। वो गवर्नर था बस वो सारे। अच्छा, वो अभी आप देखें कि यहाँ बैठे हुए हैं,
वो नीचे एक बंदा खड़ा है और ये आगे मेरे पूरा एक लोहे की चादर है। लोहे की चादर है, वो वहां से फायर मारता है। तो आप वो पिंडली के ऊपर लाके वो फायर दिखा दें कैसे पहुंच सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। 9mm का तो बिल्कुल भी नहीं आता। 9mm का। अच्छा, आप ऊपर से भी, जो पीटीआई का मौकफ है ना, कि ऊपर से भी कुछ लोग थे साजिश करके इमरान खान साहब को फायर कर रहे, वो ऊपर से भी अब अगर कोई बंदा फायर मारता है ना, तो वो इमरान खान साहब की पिंडली तक नहीं पहुंचता। ठीक है। अच्छा, लेकिन चादर में सुराख थे। चादर पे सुराख थे, पिंडली तक वो नहीं पहुंचता। ठीक है। चादर, अच्छा, अब चादर पे सुराख होने से पहले ना हमने वो इब्तिसाम जो लड़का जिसने पीछे से पकड़ लिया, हाँ। उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसका बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो ये कहता है कि जब नवीद ने फायर करने की कोशिश की तो मैंने उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसका फायर ऊपर को चला गया। वो ब्रेस्ट पूरा चल गया। अच्छा, अब जब वो नक्शा मौका ना फौजदारी कानून में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। नक्शे मौके के मुताबिक वो मुलजम नवीद को इब्तिसाम पकड़ रहा है और उसका फायर ऊपर को चल गया, उसके तो फायर की डायरेक्शन भी जो है वो कंटेनर की तरफ नहीं बन रही, तो फिर नवीद का फायर तो नहीं ना उसको लगा। ठीक है, लेकिन नवीद गन लेके गया था वहां पे। नवीद का ये, वो नवीद नहीं है, नवीद का ये मौकफ है कि मैं तो 2 दिन पहले से इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। तो वो कौन है जो पकड़ा गया था? मैं बताता हूँ, वो वही है जो 2 दिन पहले इन्होंने पकड़ा। इनके पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिसमें ये, इनके सारे बयानात जो मौके के हैं वो ये कहते हैं कि वो जो हमलावर है वो भाग गया। जब वो भाग गया है तो फिर आपने ये बंदा किधर से प्रोड्यूस कर लिया? और एक बंदे को हिट हुआ, सर पे गोली लगी, जो एक बंदा शहीद हुआ वहां पे। हमारा ये उस जो एविडेंस चीजें सामने हमारे पास मौजूद है ना, उससे हमें ये तासुर मिलता है कि वो इमरान खान के कंटेनर्स पे जो फायर हुआ ना, वो वीडियो वाला फायर होता नजर आता है, वो चमकता वहां से फायर होता है, वो उसको लगा, जो गार्ड्स ने किया। गार्ड्स ने किया। और जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं वो दोनों इस बात को सपोर्ट करती हैं कि बुलेट बड़ी गन, बड़े वेपन का। जो मुबैना मुलजम है उस पे इल्जाम, उसको हाथ में पिस्टल पकड़ा रहे हैं, उसको फायर जो है वो बड़ी गन का लग रहा है, तो फिर उसका तो ना लगा, फिर वो भाग भी गया। फिर आप इस बात पे कायम है कि वो मुलजम भाग गया मौके से, तो फिर वो आपने एक जाली बंदा पकड़ के गिरफ्तार हमने वीडियो में देखा कि नवीद गोली चला रहा है। बिल्कुल, एक बंदा गोली चला रहा है। बंदा गोली, अच्छा वो नवीद नहीं है? वो नवीद नहीं। तो वो कौन है? वो तो पीटीआई तहरीक इंसाफ वालों कहते हैं कि वो भाग गया। तो ये कौन है जो पकड़ा गया? इसको 2 दिन पहले उनको पकड़ा। भट्ट साहब, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मतलब किसी को भी नहीं समझ आती ना, क्योंकि जो भी बंदा रिकॉर्ड पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी, जो रिकॉर्ड नहीं पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगी। अच्छा, फिर पीटीआई ने मशहूर किया एजेंसियों ने हमला कराया, तो अगर एजेंसियों का हमला था? एजेंसियां हमला करान तो बंदा बच जाए मतलब एजेंसियां हमला करान तो बंदा बच जाए ते होया की है फिर? मतलब ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀ है वो हमला करा ली तो बंदा बच जाए। और एजेंसियों ने एजाज चौधरी को एक दिन पहले बता दिया। अच्छा, तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को एक दिन पहले बता दिया, उनकी ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, मैं सफा मिसल पे लेके आया हूं कि वजीराबाद में फलां जगह पे फलां वक्त के ऊपर इमरान खान पे हमला होगा। आफरीन नहीं है ऐसी एजेंसियों के ऊपर अच्छा जी, वो भी हो गया। वो भी हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। प्रॉब्लम ये थी, आप उससे पहले ना, उस वजीराबाद वाले हमले से पहले, इमरान खान पर हमले से पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब अपनी रैलियां निकाल रहे थे, उनके पास रैलियों में बंदे नहीं थे, फुटेज रिकॉर्ड में देख लें। जैसे वो हमला हुआ, लाहौर में मैं तो कवर कर रहा था, बंदा ही नहीं था, बंदा ही नहीं था। और जब वहां पे हमला हुआ तो उसके बाद आप देखें बंदा ही बंदा उठा के आपने खुद हमला करवाया, तहरीक इंसाफ ने खुद सारा ड्रामा क्रिएट करवाया। अच्छा, और उसके बाद अदालत में चल रहा है ये केस? अभी चल रहा है, बस नवीद की जमानत के लिए हमने, बाकी सारे मुलजमों की जमानतें हो गई हैं और नवीद की जमानत रह गई है, वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हुई है। परसूं तो हो रहा है।